नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक बहुत बड़ा भांडाफोड़ किया है। हालांकि ऐसा भांडाफोड़ जिसके बारे में लोगों को शंका थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने इसका जिक्र 7 नवंबर को किया था। आज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी स्पेशल ट्रेन को चला रही थी छठ खत्म होने के बाद भी, और बहुत सारे लोग, करीब 6,000 मजदूरों को हरियाणा से बिहार भेजा गया जो पहले चरण का मतदान था। और उन्होंने ये बताया कि जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है, और उन्होंने बकायदा समय भी बताया। और उस समय की अगर मैं बात करूं तो समय में उन्होंने क्या कहा है मैं आपको सुनाती हूं कि रेलवे मिनिस्टर मस्ट आंसर व्हाई स्पेशल ट्रेन्स रैन फ्रॉम हरियाणा टू बिहार ऑन नवंबर 3, 2025 जस्ट बिफोर द पोलिंग। और उसके बाद उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका एक अंश मैं आपको सुनाती हूं और उसके बाद मैं ये चर्चा शुरू करूंगी अपने खास मेहमानों के साथ। आइए सुनते हैं कपिल सिब्बल ने क्या कहा। जी। हम आपको एक ऐसी खबर देना चाहते हैं। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, कि उनको उनका रवैया ही अलग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली, वो भी 4 बजे। और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूँ कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। इनकी जवाबदेही तो बनती है ना, तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली। और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे वहाँ पहुँची। और अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहाँ ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है। और अगर वाकई में चली तो किस लिए? अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर काहे का आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई? कुछ छत्ता माहौल तो खत्म हो गया। तो ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और बिल्कुल मोडस ऑपरेंडी साफ है कि मजदूरों को फ्री का ट्रेन टिकट प्लस खाना और उसके बदले में कमल पर ठप्पा लगाना। ये बात सौरभ भारद्वाज ने 7 नवंबर को इसका भंडाफोड़ किया था और एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया था जिसमें लोगों ने कहा कि हाँ, बीजेपी ने हमें टिकट्स दिए हैं, हमारी टिकट्स ट्रेन में बुकिंग कराई है। और हालांकि कौन सा बीजेपी लीडर है, किसने करवाया, इसको लेकर उनके पास जानकारी नहीं थी। लेकिन आज वही बात कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। ये 7 नवंबर वाली बात जो सौरभ भारद्वाज की थी, ये इसको लेकर भी इसका वीडियो काफी वायरल है। और आज कपिल सिब्बल की ये जो स्टोरी है, ये इस समय नंबर 1 ट्रेंडिंग है। अगर आप ट्विटर इस समय उठाकर देखें तो इस समय नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक यही है कि कपिल सिब्बल accuses Indian Railways of electoral fraud via special trains to बिहार। अब आप ये देखिए कि वोट चोरी के कैसे कैसे नए मॉडल निकाले जा रहे हैं। मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार इतने हताश हो चुके हैं क्योंकि वो कोई भी चोरी अब कर रहे हैं वो पकड़ी जा रही है, चाहे वो किस लेवल की चोरी हो। इस समय ऑपोजिशन बिल्कुल मुस्तैद बिल्कुल नजर आ रहा है। जिस तरीके से आरजेडी, कांग्रेस, सब लोग लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे
बंद कर दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वहां पर लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी भंडाफोड़ हो रहा है। अब ये जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई, इसका भी भंडाफोड़ हो गया। हमने स्ट्रॉन्ग रूम्स आपको आज दोपहर में भी, जब मैंने कार्यक्रम किया था लाइव 1 बजे, तब उसमें आपको दिखाया कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रूम और सबके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को बंद कर दिया गया है, सीसीटीवी को बंद किया हुआ है। अब ये एक नया चोरी का मॉडल निकल आया कि आप फ्री का टिकट दीजिए, फ्री की ट्रेन चलाइए, खाना दीजिए मजदूरों को, और भेड़ बकरियों की तरह मजदूरों को जाइए और बोल दीजिए कि अब जाके आप वोट डालें। क्या ये वोट चोरी का नया मॉडल है? और क्या इस मॉडल को इस्तेमाल किया जा रहा है? कब से इस्तेमाल किया जा रहा है? अब तो ये पूछना होगा कि कहीं 2024 में, 2019 में, उसके पहले 2014 का तो नहीं पता, लेकिन 19 और 24 में क्या यही मॉडल का इस्तेमाल किया गया था? क्या गुजरात में सालों से इसी मॉडल को इस्तेमाल किया जा रहा है? अब तो ये सारे सवाल आपके जहन में आएंगे कि ये वोट चोरी का मॉडल जो स्पेशल ट्रेनों द्वारा चलाया जाता है, ये क्या लेटेस्ट वोट चोरी का मॉडल है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर गर्ग। हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, जो कि कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता है। अनुमा जी, आपका स्वागत है। मीनू जैन, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ है। मीनू जी, आपका स्वागत है। पंकज सिंह हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर बिहार से, और इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा मैं पंकज सिंह से शुरू करती हूँ कि पंकज, क्या ये सही बात है कि ऐसी कई रिपोर्ट्स बिहार में भी सुनाई पड़ी कि हरियाणा से मजदूरों को ट्रेनों में भर भर कर भेजा गया है कि आप जाइए और कमल पर ठप्पा लगाइए? क्योंकि जिस तरीके से आज हम लोगों ने दोपहर में एक फुटेज दिखाया था कि एक दूसरे गांव का व्यक्ति आकर और एक जगह वोट डाल रहा था, वो जब पकड़ लिया गया तो वो वहां से भागा। तो क्या ये ट्रेन में भर भर कर लाए गए मजदूर हैं? ये क्या वोट चोरी का नया मॉडल है? जी। देखिए नीलू जी, जो राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि एक ही व्यक्ति का वोट जो है एक ही विधानसभा में 10 जगह 15 जगह या एक स्टेट में कई जगह जो है उसका नाम जो है अलग अलग नाम से जुड़ा हुआ है और जो है उस पर वोटिंग हो रहा है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये जो अभी कपिल सिब्बल साहब का जो आया है, इसमें हम देख रहे थे बहुत सारे लोगों का कमेंट था, जो अंधभक्त टाइप के लोग थे कि भाई 6000 से क्या बिहार का चुनाव जीत लिया जाएगा। अरे भाई 6000 से नहीं जीता जाएगा, लेकिन अगर वो 6000 आदमी का नाम उसी तरह जो है 20 जगह अगर जोड़ दिया जाएगा तो 1,20,000 आदमी हो जाता है। और 1,20,000 वोट जो है बहुत मायने रखता है। आप बताइए कि कितना बड़ा तंत्र इसमें काम कर रहा है। रेलवे इन्वॉल्व है, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। ये तो जो आंकड़ा है स्पेशल ट्रेन का आपके सामने आया है। जो रेगुलर ट्रेन होगा उसमें टिकट कटा के कितने लोगों को भेजा गया होगा, ये तो आपके पास आंकड़ा है नहीं। तो इस तरह से लाखों लोग को इधर से उधर शिफ्ट करके और वोटिंग करवाई जा रही है, जिसका भंडाफोड़ जो है राहुल जी ने किया है अपने प्रीवियस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये वोट चोरी जो है ये मतलब हर स्तर पे वोट चोरी हो रहा है। SIR करके एक वोट चोरी किया गया, उसके बाद जो है ये लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ढो ढो के पहुंचा करके जो है ये भी एक तरह का वोट चोरी है। बोगस वोटिंग करवा के वोट चोरी किया जा रहा है। अब जो एक फुटेज की आपने बात की, वो भगवा गमछा लेकर के वो आदमी जो है अंदर से बोगस वोट करके निकल रहा है और पुलिस वाला उसको एस्कॉर्ट कर रहा है, पकड़ नहीं रहा है। और जब गेट के पास आ रहा है तो भाग जा रहा है और पकड़ने का ड्रामा किया जा रहा है। तो ये देखिए पूरा तंत्र काम कर रहा है। पर्यवेक्षक, जो चुनाव के पर्यवेक्षक जो हैं वो नियुक्त किए जा रहे हैं गुजरात से, और जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ के पर्यवेक्षक हैं यहाँ पे। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से काम कर रहा है हम लोग देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो बंद हो जा रहा है। वजगृह में जो है लोग आ जा रहे हैं। और इसका कोई मतलब, इसका सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग कितना निर्लज हो गया है कि इतने सारे आरोपों का जो है कोई जवाब उधर से नहीं आ रहा है। अमित शाह साहब यहाँ होटल में बैठ करके, और जो कैमरा है उसके ऊपर जो है पेपर लगवा के और कपड़ा लगवा करके और जो खेला कर रहे हैं वो तो अलग ही हो रहा है। अब बताइए कि देश के गृह मंत्री, जिसके अंदर में पूरा तंत्र आता है,
आईबी आता है, सब चीज आता है, उनके आईबी उनको रिपोर्ट नहीं कर रहा होगा कि उनकी पार्टी की क्या स्थिति है ग्राउंड पे। इतनी छटपटाहट और इतना जो ये पैसा खर्च किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? ये उनको ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रहा है कि उनका उनका स्थिति जो है एकदम डामाडोल है, और अगर जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई तो बिहार में उनकी बुरी हार होने वाली है। तो इसके वजह से ही सारा कुछ किया जा रहा है, लोगों को ढोया जा रहा है, डुप्लीकेट वोट जो है बोगस वोट डलवाए जा रहे हैं। उसके अलावे जो है कई तरह का जो है आप देखिएगा कि लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। गंगा नदी में नाव बंद कर दिया जाता है कि वोटर जो है इधर से उधर शिफ्ट। एक तरफ बताइए कि आप जो है गंगा नदी में नाव बंद कर दे रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी का वोट जो है दूसरे तरफ गंगा नदी के जाके वोट नहीं दे, और दूसरे तरफ आप स्पेशल ट्रेन चला करके और करनाल, गुरुग्राम और हरियाणा से लोगों को ढो के ला रहे हैं और यहाँ वोट करवा रहे हैं। तो ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है, और देश का विपक्ष को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, कांग्रेस को और आरजेडी को, कि इस विकट परिस्थिति में भी ये लोग जो है इनसे लड़ रहा है, लोगों के सामने जो है इनकी चोरी को ला रहा है, और लोग अब तो ऐसा लगने लगा है, अब तो ऐसा लगने लगा है कि वोट चोरी का रोज कोई ना कोई नया मॉडल निकल रहा है। वोटर लिस्ट में घालमेल की, फॉर्म 7, फॉर्म 8, किस तरीके से फिर वोटर टर्नआउट को बढ़ाना, अब ये ट्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस पर देखिए रेलवे ने क्या कहा है, उसके ट्वीट को भी मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं अनुमा जी के पास आऊंगी कि ये ट्वीट देखिए रेलवे ने किस तरीके की सफाई दी है। और जो अंधभक्त है वो कह रहे हैं कि अरे इस तरीके की तो ट्रेन चलाई जाती है, इसको थोड़ा जूम कर दीजिए। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं और इसको आप थोड़ा जूम कर दीजिए ताकि लोग उसको पढ़ सकें। आप इसको जूम कर पाएंगे या नहीं, वरना मैं इसको देखती हूँ खुद ही पढ़कर। ओके, मैं पढ़ देती हूँ। This festival season, Railways is running 12,000 special trains. 10,700 special trains are scheduled and about 2,000 trains are unscheduled. We are operating war rooms at 3 levels: divisional, zonal, and railway board level. Whenever there is a sudden rush of passengers at any station, we immediately put into service unscheduled special trains. अब ये कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रेलवे का इस तरीके का जवाब आया है, और वो इस तरीके के और कई लोग जो समर्थक लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यार इस तरीके की ट्रेन तो चलती रहती हैं समय समय पर। अब मैं अनुमा जी आपके पास आती हूँ कि ये कितना बड़ा खुलासा है अपने आप में। आप लोगों ने वोटर लिस्ट के बारे में, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, चाहे वो महादेवापुरा हो, अलंध हो, उसके बाद हरियाणा में जिस तरीके से पूरी सरकार चुराई गई। अब ये कपिल सिब्बल और सौरभ भारद्वाज ने जो स्पेशल ट्रेन के माध्यम से जो वोट चोरी का जो मॉडल निकला है वो अपने आप में कितना नायाब है, और इसमें क्या कहेंगी आप इस तरीके की वोट चोरी को? फ्री टिकट, फ्री बदले में मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, बोलिए बोलिए अनुमा जी। मैं ये कह रही थी कि ये पहली चीज तो ये है कि 12,000 ट्रेन चलाने का एक जो इन्होंने शुरुआत की थी कि हम 12,000 ट्रेन चलाएंगे, तो त्योहार के समय तो लोग बाग लद के गए इसमें उसमें बसों में, तो त्योहार के समय तो चल ही नहीं। अब तो छठ भी खत्म हो गया 26, 27, 28 तारीख को, तो फिर ये ट्रेनें अभी क्यों चलाएगी और हरियाणा से ही क्यों चली है इस तरह की ट्रेनें? अब इसमें इन्होंने कवर फायर क्या दिया है, अनशेड्यूल्ड ट्रेन का जो कहा है कि ये तो हम ऐसे भी चला सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि ये वोटर आप सोच रही है ये मजदूर हैं जो पैसे देकर लाए गए हैं, मुझे लगता है ये प्रोफेशनल फर्जी वोटर्स हैं। ये कई बरसों बरस, कई चुनाव दर चुनाव इसी तरह से राज्य दर राज्य लाए जाते रहे हैं, तो इनको एक्सपीरियंस है कि इनको क्या कैसे करना है। और ये जहां पर भी गए होंगे जिस राज्य में, देखिए एक बात तो नीलू जी बहुत साफ है कि एसआईआर के कारण एनडीए को एज मिली हुई है। हम उतने वोटर जुड़वा ही नहीं पाए जितने उन्होंने एक बार में काट दिए थे, इसलिए वो एज तो मिली है, लेकिन बीजेपी हर तरफ से ये इंश्योर करना चाहती है कि इस चुनाव में वो जीते। तो उसमें आपने देखा वीवीपैट की पर्चियां पाई गई, एआरओ को हालांकि उसमें सस्पेंड किया गया है, एक तो वो तरीका है।
दूसरा, ईवीएम का भी सेटिंग का कुछ परसेंटेज तरीका है। तीसरे, स्ट्रॉन्ग रूम के पास तक पिकअप वैन जा रही है, क्या कर रही है, बीच में लाइट चली जा रही है। तीसरा तरीका वो है। जो राहुल जी ने बताया वो तो बहुत ही ऐसा तरीका है जो लगातार इस्तेमाल हुआ है। फिर ऊपर से ये प्रोफेशनल वोटर्स, ये मजदूर नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो दिखने में मजदूर टाइप भले दिखते हो, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत लोग हैं जो पेड इनके लोग हैं, और ये लोग बहुत प्रोफेशनल तरीके के हैं। जहां तक मुझे लगता है इनके पास, इनको, आप ये कह रही हैं कि ये पेड वोटर्स हैं, इन वोटरों को पैसा दिया जाता है कि आप बीजेपी के फेवर में जाकर वोट डालिए। हाँ, ये मतलब इनको ये भी पता है कि इनके लिए वहां पूरी व्यवस्था कोई उस एंड पे देख रहा होगा, ये मेरा सोचना है, क्योंकि इनको कोई कंट्रोल भी करने वाला उधर है। तो ये उस बढ़िया, मतलब ये पूरा उनका सिस्टम बना हुआ है ऐसा मुझे लगता है। और साथ में जो इंक लगाई जाती है वोटिंग की, उसका मिटाने का केमिकल भी इनके पास होगा, क्योंकि ये एक ही जगह में नहीं वोट करते, ये कई जगह वोट करते होंगे। फर्स्ट फेज में हर एक का डिसाइडेड होगा कि तुम यहाँ दो दो तीन तीन बार डाल सकते हो, और उस एंड पे कोई ना कोई बीजेपी का या तो कार्यकर्ता या कुछ कार्यकर्ता और कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इनसे पक्का जुड़ा हुआ होगा, इनके साथ वाला होगा, साथ देने वाला, वरना ये सब नहीं हो सकता है। और आज कपिल सिब्बल जी जब कह रहे हैं तो वो बिना प्रूफ के नहीं करेंगे। वो खुद ऐसे एक वकील है जो बिना किसी तरह की, जब तक वो संदेह, उनको असल में उनके पास प्रमाण होगा, लेकिन वो ये कहलवाना चाहते हैं रेलवे से कि रेलवे अपनी तरफ से बताए कि क्या है। तो जिस तरह से वोट चोरी के कई प्रकार हैं वो हम सब ने देख लिए, कि कहीं एक ही व्यक्ति कई कई बार वोट डाल रहा है, जो उस गांव का नहीं है, उस बूथ का नहीं है, वो भी डाल रहा है। उसी में ये लोग भी हैं। एक तरफ एफआईआर से वोट काट दिए तो वैसे ही कम हो गए, कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले हैं उनके वोट काटे गए हैं, वो कम वैसे ही हो गए। और बाकी एज बनाने के लिए ये प्रोफेशनल वोटर जो एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, इसी तरह ये मध्य प्रदेश में भी आए थे, तो इनको कोई बैक एंड में और फ्रंट एंड में दोनों तरफ से सपोर्ट कर रहा है। इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ चुने हुए प्रशासनिक अधिकारी। तो ये बहुत ही खतरनाक गेम है। देश में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। अब ये देखते हैं कि बिहार चुनाव में क्या होगा, क्योंकि मुझे तो लगता है एसआईआर में जितने वोट काट दिए गए हैं उससे चुनाव वैसे भी एनडीए की एज दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं ये जो पूरा मॉडल है जिस तरह से अनुमा जी ने बताया, और अनुमा जी की जो शंका भी है और वो सही भी हो सकती है, और अब तो हमारे पास पुख्ता सबूत है। डॉक्टर गर्ग, मैं अब आपके पास आती हूँ कि ये क्या पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें कि इंडस्ट्री में वोटर लिस्ट, इंडस्ट्री में फॉर्म 7, इंडस्ट्री में फॉर्म 8, इंडस्ट्री में इस तरीके की ट्रेन, इस तरीके के पेड वोटर्स, ये पूरा एक उद्योग है। चुनाव को किस तरीके से चुराया जाए, ये चुनाव चोरी उद्योग, क्या ये उद्योग की खेती कर रहे हैं मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार? डॉक्टर गर्ग, मैं अब आपके पास आ रही हूँ जी। मेरे को नीलू जी ये सचमुच में ऐसा ही लगता है कि एक उद्योग है, ये पकड़ना नहीं चाहते। मैं यूनिवर्सिटी का एक रजिस्ट्रार रहा हूँ, मैंने पूरे के पूरे जो फेक लोग बैठते थे, दूसरी की जगह पर बैठते थे, पेपर लीक करते थे, टेम्पर करते थे आंसर शीट को एमबीबीएस के दाखिले में, मैंने सबको पकड़ा। तो कैप्टन साहब कांग्रेस में थे, वो सीएम थे, लेकिन मेरे को अकालियों ने भी नहीं रोका। ये जानबूझ के कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ इसी बात में, ये 6,000 लोगों की बात नहीं है, ना ही ये वोटर हैं, ना ही ये मजदूर हैं। ये 6,000 लोग वो हैं जो वहां पोलिंग बूथ में पूरी हेराफेरी कराने के लिए ले जाए जा रहे हैं। वो बाकी सब कुछ मैनेज करेंगे, वो कॉन्टेक्ट यानी कि हैं ये उनके चोरों की वहां। सेना है, ये यस, बीजेपी ने चोरों की सेना खड़ी की है, जिस पर सेना चुनाव है। आयोग बंद कर ली हाँ, है। ये चोरों की हाँ, सेना है जो वोट चुराने के लिए खड़ी हाँ, है। मैं इसका सबूत देता हूँ। क्या सबूत है? देखिए, लोकसभा में 7,72,72,00,000 वोट था, तो बूथ कितने थे? बूथ थे 77,000, 77,492। अब 7.43 है जो वोटर है, लेकिन बूथ कितने हैं? 90,712। 90,712। इतने बूथों को मैनेज करने के लिए वहां कैसे 13,000 बूथ, 13,500 बूथ फालतू है। वोट 30,000, 30 लाख कम है, 30 लाख
वोट कम है। तो ये इतने बूथों को मैनेज करने के लिए सेना है जितने बढ़ाए गए हैं। सो इसमें से पता चलेगा कि कितना इन्होंने मैनेज किया। बाकी इंडस्ट्री तो है ही, क्या वोटर लिस्ट को भी चुराओ आप, SIR के नाम पे जो विपक्ष का वोट है उसको काट दो, जो अपना झूठा डाल दो, फिर उसके बाद EVM में हेराफेरी करो, फिर उसमें वोटिंग का नंबर बढ़ा दो, फिर उसमें लोगों को वोट डालने मत दो, आपका तो पहले ही डर गया, फिर उनको वहां जाने मत दो। ये सब कुछ करते हैं। इसके बावजूद ये जो एक पूरे का पूरा फिगर इसकी ये इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन है, उसकी नोटिफिकेशन बता रही है कि 30 लाख वोट करने के बाद भी हमने 13,000 13,500 बूथ बढ़ाया है। उसके लिए 6,000 तो बहुत कम है बंदा, और भी गए होंगे। तो इसलिए ये लोग बूथ मैनेज करने के लिए हैं। वोटर तो वहां 2 नंबर का पूरी सिस्टम है। सो इसलिए एक तो ये डॉक्टर इंडस्ट्री है। गर्ग मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने कितने लेवल पर ये सेना बना रखी है? एक तो ये इस तरीके के मजदूरों की सेना या चोरों की सेना जो खड़ी कर रखी है, इसके अलावा पन्ना प्रमुख हैं जो हर एक पन्ने की सुपरवाइजरी करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे सारे समर्थक हमारे सामने हो। तो ये कितने लेवल पर ये चोरी हो रही है, अब तो ये पता करना चाहिए। देखिए देखिए नीलू जी, जब हम इनको 6,000 को ना ये कहते हैं कि ये वोटर हैं, तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये वोटर नहीं है, ये वो सेना है। वोटर तो ये तैयार करते हैं वहां जाके झूठा और जो भी करना है, क्योंकि बूथ बड़े हैं। 13,500 बूथ बड़ा है, तो उसके लिए सेना है ये, बूथ के लिए, बूथ मैनेजमेंट के लिए। जैसे पन्ना प्रमुख है इनके, जैसे BLA इनके सबसे ज्यादा हैं। RJD और कांग्रेस के मिला के भी शायद उतने BLA नहीं थे जितने केवल RSS के थे, बीजेपी के। सो बीजेपी RSS के पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके वो पेड हों अनपेड हों सभी पार्टियों के हैं, उसमें मैं कोई उनको दोष नहीं देता। उसमें बड़ी बात क्या है, जो BLA का एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत सी पार्टियां बोलेंगी हमें भी अधिकार होना चाहिए। व्हाई शुड द पार्टी इंटरवीन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स? इलेक्टर रजिस्ट्रेशन करना इलेक्शन कमीशन का काम है, चुनाव आयोग का काम है। पार्टियों का इसमें क्या मतलब होगा? पार्टियों के इसलिए लाए गए हैं कि क्योंकि RSS के पास। डॉक्टर गर्ग, हाँ जी, अब आपके हिसाब से इस तरीके का अगर मॉडल वोट चोरी का मॉडल का खुलासा कपिल सिब्बल ने और इसके पहले सौरभ भारद्वाज ने किया है, हाँ तो जी, अब हाँ जी। जवाबदेही किसकी बनती है? चुनाव आयोग मैं की, मोदी जी की, शाह साहब की, सबकी जवाबदेही यहाँ तो बन गई। मैं मैं आ मैं आ रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ नीलू जी, क्योंकि मैं तो मेडिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ। तो जैसे एक पेशेंट होता है, उसमें उसका हार्ट भी फेल हो रहा है, लंग भी खराब हो गया, लिवर भी खराब हो गया, उसका जो किडनी भी खराब हो गया, तो उसका ब्रेन भी खराब होना शुरू हो जाता है, स्ट्रोक हो जाती है। तो हम बोलते हैं ही इज लीडिंग ए वेजिटेटिव लाइफ, दो इज लिविंग। हमारी डेमोक्रेसी अब वेजिटेटिव लाइफ में चली गई, क्योंकि उसका हर ऑर्गन फेल हो गया। इलेक्शन कमीशन फेल हो गया, RO फेल हो गए, AERO फेल हो गए, वोटर सूची बनाना फेल हो गया, EVM बनाने वाली मशीन जो है कंपनी वो फेल हो गई, SLU है जो लोड कर सिंबल लोड करने वाले वो फेल हो गए, जो वहां इलेक्टोरल का अमला है जैसे पीठासीन अधिकारी हैं वो फेल हो गए, हमारा कानून फेल हो गया, हमारी सुप्रीम कोर्ट फेल होगी SIR के मामले में, बिल्कुल बुरी तरह फेल हुई है। जिसका काम था उसने नहीं किया। तो जब ये सब कुछ फेल हो गया, आपने बड़े से बड़ा हम मेडिकल साइंस में ऐसे सोचा कि यार ये रामबाण ला के दिखाओ, देखो शायद बच जाए मरीज। अब वो रामबाण भी फेल हो गए, इलेक्शन कमीशन भी फेल है और सुप्रीम कोर्ट भी फेल है, जाएंगे कहाँ? सो अब क्या है, अब हमारे पास बचा क्या है? वो बचा है कि विपक्ष इतनी वादे होने के बावजूद भी अपनी लड़ाई, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं विपक्ष से कि वो उस तरीके की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस को जैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं पंजाब में देखता हूं ये वैसे लड़ाई लड़ ही नहीं रहे, क्योंकि ये भी लोगों में जाने को तैयार नहीं है। लोगों में अब हमारे प्रजातंत्र को जनता बचाएगी। राहुल गांधी को कॉल दे रही कि एनजी आओ, दिल्ली में कर दिया एनजीओ ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी मन से इस बात में तैयार नहीं है कि लोग उठे और लोग सवाल करना शुरू करें। कांग्रेस पार्टी भी वही चाहती है जैसा बीजेपी कर रही है। थोड़ा इनका दिक्कत है कि चलो हम भी अपना फेस दिखाएं, अदरवाइज आज देश को पूरा समुद्री मंथन जैसे रिटने की मंथन करने की जरूरत है। उसके लिए कांग्रेस के पास जितनी भी कमजोर हो
इसके पास एक कैडर है, पूरे ऑल इंडिया इसकी प्रेजेंस है, और जो बाकी पार्टियां हैं इंडिया गठजोड़ की, वो इनके साथ हैं, और कई तो बहुत सशक्त हैं अपने अपने राज्य में। अगर ये कहीं ना कहीं एक नीति बना के, इस राज्य में बिहार में क्या होता है वो तो बाद में, पिछली दफा भी बोला था कि चोरी तो शरेआम हो रही है, इसके बावजूद कोई जीत जाए तो दूसरी बात है, कत्ल करने वाला तो कर रहा है। ठीक है। अब तो कांग्रेस जब और इंडिया गठजोड़ के लिए, जैसे ये क्या करते हैं, माफ करना 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, जी, जी, जी। ये जी सीसीटीवी बंद हो गया, सीसीटीवी बंद होगा, आप रोकते रहो, उसमें जाके जी घुस के नजायज बंदे चले गए, आप किस किस को पकड़ेंगे? आपको इस मशीनरी को ओवरहाल करना है, आप एक को पकड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, झूठे वोटर को, एक गमछा बन के चल रहा है। मैं एक सवाल करता हूं, यहाँ हमारे पैनलिस्ट भी हैं, सोचने, अगर एक गमछा वाला जा रहा है, उसके मुकाबले में कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा लाख हो जाएंगे। 1 लाख वोट 243 सीटों में बढ़ भी जाएगा तो वो जीत हार तय नहीं करता। एक गमछा वाला पकड़ के आप अपनी, हम कहेंगे कि ये ध्यान नहीं रखते, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन उसको बड़ा इशू बनाने वाली बात नहीं है। बड़ा इशू ये है कि ये झूठे वोट डलवाते हैं, दूसरों को डालने नहीं देते, ईवीएम में हेराफेरी। अभी देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, हिंदू ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, सबने बोला कि 8:31 पे जो था वोटिंग परसेंटेज, वो 64.46% था, लेकिन चुनाव आयोग ने बोल दिया 64.66% था। ये कैसे है? 0.2% तो उसने पहले ही बढ़ा दिया। चुनाव आयोग का भी 8:31 का ही जो है प्रेस रिलीज मैंने डाउनलोड किया हुआ है। सो इसमें हर स्टेप पे, एक तो होता है ना, एक जगह पे खराबी है, दूसरी जगह पे है, तीसरी जगह पे है, चौथी जगह पे है, पांचवी जगह पे है, इन पूरे का पूरा तंत्र खराब होगा। जो आपने एक बहुत अच्छा लफ्ज बोला है, आज मैं पहली दफा सुना हूं कि इट इज ए फुल इंडस्ट्री, ये पूरा माफिया है। वो माफिया एक इंडस्ट्री चला रहा है जो चोन को लूट रहा है। अब वो चोन कांग्रेस के बिल्कुल, लिए या बिल्कुल। किसी के लिए नहीं, वो तो मैं हमारे वोटर लूँगी, के आपने लिए जो है, बात कही, उसके लिए इंतजार। आपने जो बात कही डॉक्टर गर्ग, मैं अनुमा जी से भी जवाब लूँगी, लेकिन मैं इसके पहले सिद्धार्थ और मीनू जी के पास जाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अनुमा जी के पास आऊँगी, ताकि अनुमा जी को भी जो कहना हो आपकी बातों पर, वो उस पर जवाब दे सके। मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, आप क्या कहेंगे? ये जो खुलासा है कि ट्रेनों का इस्तेमाल, अब ट्रेन सरकारी संपत्ति है, सरकारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बीजेपी अपने लिए वोटों का जो पूरा खेत है वो खड़ा कर रही है कि भाई उसी के नाम पर वोट पड़े, और उसके लिए पन्ना प्रमुख, सारे रिसोर्सेज, यहां तक कि ट्रेनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कई समर्थक ये लिख रहे हैं, अरे आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि स्पेशल ट्रेन तो चलाई जाती हैं, क्योंकि हरियाणा में तो बहुत सारे बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं, उसी तरह से और राज्यों में भी करते हैं। इसका मतलब कि अब इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये जो खुलासा है अपने आप में कि ट्रेनों का इस्तेमाल वोट चोरी के लिए किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी? जैसे ट्रेनों का चलना, क्या खास ट्रेनों का चलना नायाब नहीं है, लेकिन गमछा पहने, भगवा गमछा पहने यात्री ये कहने लगे कि टिकट भाजपा ने कटवाया है, ये तो बहुत नायाब है। ये कौन तर्क है? आप ट्रेन ही चलाइए। लेकिन आप अगर सौरभ भारद्वाज का ट्वीट दिखा सकते हैं इस कार्यक्रम में, तो उसमें उन्होंने वो जो यात्री हैं उनसे पूछा है कि आप कैसे इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको भाजपा ने हमको टिकट कटवा के दिया है। तो स्पेशल ट्रेनें चलना खास नहीं है। स्पेशल ट्रेन में यात्री कहे कि हमको टिकट भाजपा ने कटवाया है, भारत में तो कोई यात्री ये नहीं कहता कि किसी राजनीतिक दल ने मेरा टिकट कटवाया है। तो ये बहुत नायाब है। तो असल बात नायाब ये है, और ये देख के अब लग रहा है कि भाजपा ये जो कहती है 2 इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार, आपको सरकार में इंजन में उलझा के रखी है, असल में ट्रेन घोटाला वो कर रही है। ट्रेन घोटाला ये देख के ऐसा लगता है कि ये भाजपा नहीं हुई, कोई सर्कस हो गया जिसके मस्खरे तंबू लेकर गांव गांव घूम रहे हैं कि आज इस गांव में तंबू लगा लेंगे, कल उस गांव में तंबू लगा लेंगे। तो ये जो इंग्लिश में कहा जाता था पुराने जमाने में, एक वॉन्डरिंग सर्कस होता था, वो आज इस गांव में कल उस गांव में तंबू लेके घूम रहे हैं। तो ये तो ऐसे ही हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि ये आप जो पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा इसको इंडस्ट्री के रूप में कर रही है, तो इसको समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब भाजपा के सांसद खुद 2-2 जगह पर 2-2 राज्यों में वोट कर रहे हैं, वोट करते हुए पकड़ा रहे हैं, तो सोचिए कि भाजपा मजदूरों के लिए 200-400 ट्रेन चला दी, तो स्वाभाविक है ना, जिसके एमपी खुद 2-2 जगहों पर वोट कर रहे हैं, वो 200-400 ट्रेन खास करके चला दे, ऐसा उसके ऊपर दबाव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे ख्याल से भाजपा को अब पता है कि थोड़ा सा चुनाव, जितने तरीकों से ये क्या कहते हैं मैच फिक्सिंग कर रहे थे, अब ये मैच फिक्सिंग और अंपायर फिक्सिंग से मैच नहीं हो रहा है।
पहले इन्होंने टॉस फिक्सिंग की, उसके बाद मैच फिक्सिंग की, उसके बाद अंपायर फिक्सिंग की। अब दिक्कत ये हो गई है कि पूरा का पूरा इनको टूर्नामेंट फिक्स करना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति खराब होती जा रही है। इन्होंने 400 पार का नारा दिया, अयोध्या हो, चित्रकूट हो या रामेश्वरम हो, सब जगह हार गए। इसका मतलब भाजपा को पता है कि इस देश में 115 करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं डालते, भाजपा लोकप्रिय नहीं है, इसीलिए उसको एन केन प्रकारेण इस तरह का फर्जीवाड़ा करना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार बोल के आपको इंजन में उलझाना है और ट्रेन का घोटाला करना है, 200-400 ट्रेन चला देना है। ट्रेन में वो जो यात्री है वो खुद बोल रहा है कि हमको तो भाजपा ने टिकट कटवा के दिया। और ये भी जो ट्रेनें भेजी गई, जिस तरह से कपिल सिब्बल जी ने बताया, जो भी बिहार के हैं, मेरे ख्याल से पंकज जी वगैरह जानते हैं कि बिहार सीधे सीधे दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार, बीच में बिहार को काटते हुए गंगा जी जाती है। तो ये जो ट्रेनें भेजी है बड़ी समझदारी से भेजी है। एक दक्षिण बिहार के भागलपुर में भेजी है, एक उत्तर बिहार के बरौनी में भेजी है। ये दोनों ट्रेन का मतलब ही है कि आधा लोग उत्तर बिहार को मैनेज करेंगे और आधा लोग दक्षिण बिहार को मैनेज करेंगे। जिस तरह से गर्ग साहब ने कहा कि ये लोग बीएलए हैं, बीएलओ हैं क्या। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये धीरे धीरे, एक बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ नीलू जी, ध्यान रखिएगा, पब्लिक इंडिया के भी दर्शक, अब ये धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है कि ये जो भाजपा फर्जीवाड़ा कर रही है, इसमें व्यवस्था के लोगों का भी उसको सहयोग मिल रहा है। सिस्टम में भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के फर्जीवाड़े को, भाजपा की फर्जीवाड़े को मदद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके लिए एक संदेश है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। देखना है तो अडवाणी जी को देख लीजिए, धनखड़ जी को देख लीजिए, इन लोगों का उपयोग करके भाजपा ने इनकी हालत क्या कर दी। और ज्यादा अगर देखना है तो इनको माय डियर फ्रेंड डोलांड ने जिस तरह से इनके लोगों को, हिंदुस्तानी नागरिकों को बेड़ियों में अमेरिका से भेज दिया, तो भाजपा आपको अगर कुछ भी कह के आपसे इस तरह की सिस्टम के अंदर में गलत काम करवा रही है, आप अगर कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो आज नहीं कल ये भाजपा इतनी बड़ी, ऐसा कोई सगा तो है नहीं जिसको भाजपा ने ठगा है नहीं, तो भाजपा आपकी भी अडवाणी करने वाली है, आपकी भी धनखड़ करने वाली है, और आपकी भी जो बेड़ियों में हिंदुस्तानी नागरिकों को लाया और भारत के प्रधान जी ने कुछ नहीं किया। ये सब लोग वो थे जो कि भारत का वहां पर गुणगान करते थे, हाउडी मोदी में वहां पर जाते थे, आपकी बार ट्रंप सरकार में नारा लगाते थे। तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ये चुनाव, भाजपा जान रही है कि उसको हारने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि लोकप्रिय नहीं है, इसीलिए रोज नए हथकंडे वो अपना रही है। रोज एक नया कोई ट्रिक, जिसे कहते हैं ना, एक ट्रिक निकालने की कोशिश करिए, कम से कम इससे काम हो जाए। बिल्कुल। और चोरों के बारे में ये कहा भी जाता है कि चोर को अगर पुलिस एक बार पकड़ लेगी तो अगले बार वो नई टेक्निक अपनाएगा कि उसको नए तरीके से चोरी कैसे करनी है। दूसरी बार पकड़ा गया तो तीसरी टेक्निक, तीसरी बार पकड़ा गया तो चौथी। मीनू जी क्या कहेंगी, अब ये ट्रेनों का इस्तेमाल, यानी कि सरकारी संसाधन का इस्तेमाल वोटों की खेती करने के लिए मोदी जी और शाह साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, और अश्विनी वैष्णव क्या कहेंगे इस पर, जो रेल मंत्री हैं वो भी संलिप्त है इसी में। चलो भाई करो चोरी, फुल टॉस। जी देखिए, ट्रेनों को आप कह रहे हैं कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल, जहां केंद्रीय चुनाव आयोग का ही इस्तेमाल सरकार कर रही है, तो ट्रेन तो बहुत छोटी चीज है, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन है। उसका लॉजिक भी दे दिया गया है आपको कि चलाई जाती है ट्रेनें। जो अभी सिद्धार्थ जी ने कहा कि चलाई जाती होंगी, हमने तो खैर आज तक नहीं सुनी थी कि इस तरह स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन अभी चलाई जाने लगी हैं। चलिए, आप बड़े जनहित के काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक ये भी आपने सुविधा उपलब्ध करा दी है। लेकिन वही अगेन कि गमछा लगा के, और वो लोग एडमिट कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि हाँ, हमें बीजेपी ने ये दिया है। तो मेरा सबसे पहला तो एक इसमें सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने जो भी ये भंडाफोड़ किया है वोट चोरी का, उसका जिस तरीके से ये लोग मखौल उड़ा के उसको डिसमिस कर देते हैं, और उसमें हमारे कुछ इधर के लोग भी शामिल हो जाते हैं, वो उसको रोका जाना चाहिए। आपकी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है। राहुल गांधी 5 लाख कह रहे हैं तो आप 3 लाख मान सकते हैं, 1 लाख मान सकते हैं, या 5,000 भी मान सकते हैं, लेकिन आप उसको, हमें तो कम से कम डिसमिस नहीं करना चाहिए, जो कि हम लगातार इस चीज के, लोकतंत्र के लिए और मतदान के लिए हम लड़ रहे हैं। दूसरी बात, 5,000 हो या 6,000 हो, जैसे कहा गया कि 6,000 को तो पकड़ में आ गए, कि अनुमान लगाया गया कि इन 2 ट्रेनों में 6,000 होंगे। आप ध्यान दीजिए, बिहार का पिछला चुनाव 2020 में महागठबंधन और एनडीए के बीच में केवल 12,000 वोटर्स का वोट का फर्क रहा था। तो ऐसे में 2 ट्रेनें, 4 ट्रेनें तो बहुत बड़ा गुल खिला सकती हैं। और ये तो आपको ट्रेन ये पकड़ में आई है, जो कि जिन्होंने कि छठ के बाद जाना प्रेफर करेगा। हाउ डू यू नो कि जो छठ के टाइम ट्रेन गई है वो फ्री नहीं गई थी? बिकॉज उस टाइम किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये छठ के, लोगों ने तो सोचा टिकट लगे जा रहे होंगे,
तो जो ये ट्रेन का आपने जो नया अभी वोट चोरी और आई है, मतलब पहले ईवीएम का था, फिर परसेंटेज बढ़ाते थे, फिर रिजल्ट डिले करते थे, या ईवीएम वो फॉर्म से 17 से मिलान नहीं होता था, वीवीपैट नहीं मिलाते थे, और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने जो वोट चोरी निकाल के दिया। अब ये नई जो चीज आई है, इससे एक चीज और आई है नीलू जी, ये आप जैसे जो सोशल मीडिया के लोग जो चैनल्स चला रहे हैं, आप चुनाव के मौसम में रेलवे स्टेशन पे भेजिए अपने रिपोर्टर्स, कोशिश करके उसके एक हफ्ते पहले विजिलेंस रखे वहां पे कि कौन कौन जा रहा है और किस तरीके से जा रही है। ये तो चांस की बात है कि वो, क्योंकि उन्होंने गमछा नहीं लगाया हुआ होता, अगर करनाल से चले जो लोग, उन्होंने नहीं लगाया होता तो क्या बीजेपी का झंडा पकड़ के लोग खड़े हुए हैं। सौरभ भारद्वाज की ट्वीट में बीजेपी का झंडा, बीजेपी का गमछा पहनकर लोग खड़े हुए थे। इसका मतलब ये भी है कि संसाधनों से लेस मनी पावर, मसल पावर से लेस एक बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है भाजपा की, जो हमें और आपको पता ही नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, मैं आपको बताती हूं, अगर आप लोगों को ध्यान हो 2014 के चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी, बनारस के चुनाव में बार बार ये आता था कि बड़ी संख्या में गुजराती आए हुए हैं मोदी जी के प्रचार के लिए, बड़ी संख्या में, गली गली में बनारस गुजरात के लोग घूम रहे हैं। तो हाउ डू यू नो उसके बाद किसने देखा वो वापस गए थे या नहीं गए थे? हाउ डू यू नो कि उन्होंने वोट डाला या नहीं डाला था? क्योंकि आज जो सामने निकल के आ रहा है उससे ये पता चलता है कि सतर्क रहने की जरूरत है। और देखिए, इसमें ये इंतजार ना करें कि कहीं से कोई भंडाफोड़ करेगा कोई रिपोर्टर तो तब हम एक्शन लेंगे। नहीं, इसको करना भी चाहिए, और आई थिंक वी शुड डू इट नाउ कि इलेक्शन के पहले हम कम से कम रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर जाएं और इसकी जांच करें कि कौन व्यक्ति कौन से किस राज्य में जो पोल बाउंड स्टेट से वहां जा रहा है, नहीं जा रहा। मुझे अभी भी याद है जब वेस्ट बंगाल को लेकर जब एपिक स्कैम हुआ था, जिस समय सागरिका घोष और ये डेरेक ओब्रायन ने इन चीजों का खुलासा किया था। डेरेक ओब्रायन का मैंने आई थिंक एक कॉलम पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से अखबार में था, वो इंडियन एक्सप्रेस में था, टाइम्स ऑफ इंडिया में। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, ये उनकी किसी किताब में मैंने पढ़ा, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट अ लिटिल, बट उसमें जिक्र था कि बीजेपी का एक मॉडल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, ये मैं एक कार्यक्रम में और भी कह चुकी हूं, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बहाने से बीजेपी माइग्रेंट लेबरर्स को शिफ्ट करती है और वहां पर उनसे फेक वोट डलवाती है। ये आई थिंक डेरेक ओब्रायन का एक आर्टिकल था somewhere if I'm not mistaken। अनुमा जी, अब मैं लास्ट राउंड ऑफ कमेंट्स के लिए आ रही हूँ, सब मेहमानों के पास एक एक करके। अनुमा जी, सबसे पहले तो जो डॉक्टर गर्ग कह रहे थे उसका भी जवाब दीजिए, और फिर अंत में क्या कहेंगी इस वोट चोरी के नए मॉडल पर। जी बोलिए। पहली चीज तो यह है कि 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक या उस वीक में जो लोग वापस आएंगे बिहार से, उन ट्रेनों के ऊपर निगाह रखना पड़ेगी कुछ खोजी पत्रकारों को या ऐसे जागरूक लोगों को जो ये बात समझ रहे हैं। अब दूसरी बात है कि विपक्ष जो है वो वैसा नहीं कर पा रहा जैसा कि उम्मीद है। तो एक बात बहुत साफ है, हम लोग कॉरपोरेट ड्रिवन पार्टी नहीं है, इसीलिए जब राहुल जी के घर पर अंबानी इनवाइट करने आते हैं तो भी राहुल जी या गांधी परिवार का कोई उनकी शादी में नहीं जाता। अब इसका अर्थ ये है कि हम केवल जब जनता खुद उद्वेलित होती है और एक्सप्रेस करती है, हम उसको आगे ले जा सकते हैं। अगर जनता इस समय उसे सांप सूंघा हुआ हो, वो ये सोचे कि विपक्ष कमजोर है, ये एक नैरेटिव जो बनाया जाता है विपक्ष कमजोर है। अब क्या इस मुद्दे को हम कोर्ट में ले जा सकते हैं? वोट चोरी के मुद्दे को बहुत सारी चीजें हैं, ले जाएंगे तो वो सब जुडिस बोल के आप उस पर बात ही नहीं करने दोगे। हमारे साथ तो ये हो रहा है ना कि लोग ये कहने को तैयार हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं करती, अपनी आवाजें उठेंगी तब तो लोकतंत्र में ये होता है। अब बीजेपी को सब कहते हैं बड़ा अच्छा विपक्ष था, क्यों? पूरा मीडिया बीजेपी के साथ था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूपीए की सरकार ने मीडिया के ऊपर इस तरह की कोई बंदिशें लगाई हो या उसको केवल सत्ता पक्ष के लिए बोलने के लिए कहा गया हो। तो जहां मीडिया साथ नहीं, जहां जुडिशियरी साथ नहीं, जहां लोग साथ नहीं है लोकतंत्र में, तो चुनिंदा हैंडफुल लोग जो बात कर रहे हैं वो उतना ही कर सकते हैं। और सारा कुछ जो सामने आया है उस पे इलेक्शन कमीशन ने कौन सी जांच बिठा दी?
उनको तो एक तरह से इम्यूनिटी मिली हुई है, ईसीआई के जो तीनों को इस तरह का कानून बना दिया गया है कि उनके ऊपर कोई सवाल ही नहीं हो सकता, कोई कानूनी कार्यवाही भी नहीं हो सकती, सेवा में रहते हुए भी और सेवा छोड़ने के बाद भी। तो ऐसे में विपक्ष से ज्यादा बल्कि बराबरी से ये जनता को भी करना होगा, अगर उसे फर्क पड़ता है तो, और नहीं तो लोकतंत्र नाम का जो एक व्यवस्था है वो तो खत्म हो चुकी है। मैं नाराज नहीं हो रही हूं, मैं एक चीज कह रही हूं, कांग्रेस की राजनीति हमेशा से कभी भी ऐसी राजनीति नहीं रही है जिसमें बड़ा आपको माचोनेस दिखे। कांग्रेस की राजनीति एक सौम्य राजनीति है, वो लोगों की जो भावनाएं हैं, जो आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा, वो एक लोगों की आवाज उठाने का जरिया था। जो अमीरी और गरीबी के बीच में बढ़ता हुआ अंतर, जो लोगों के अंदर का डर, उस सब को खत्म करने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस तरह के आंदोलन कर सकती है कांग्रेस, और उसमें लोग जुड़े थे। तो यहाँ भी लोग जुड़ेंगे तो ही वो इफेक्टिव होगा। अगर कॉर्पोरेट ड्रिवन होते तो पैसों से ये सारा काम होता, लोगों को खरीद लिया जाता, लोगों के मोर्चे निकाले जाते, और मीडिया अगर हमारे तरफ होता। लेकिन इनमें से एक भी चीज हमारी तरफ नहीं है। तो ये जन आंदोलन जब तक नहीं बनेगा, जनता की भी आवाज नहीं होगी, तब तक शायद कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लिए कुछ भी इफेक्टिवली करना मुश्किल होगा। लोग कहते रह सकते हैं विपक्ष कमजोर है, विपक्ष ऐसा है, विपक्ष वैसा है। जरा इस विपक्ष के हालात देखिए इस समय, और उसका साथ देने की जरूरत है। सलाहें तो सब दे रहे हैं। जी जी, ठीक है। सबसे संक्षेप में कहूंगी, पंकज जी क्या कहेंगे बहुत संक्षेप में, उसके बाद एक एक करके सबके पास जाती हूँ। जी पंकज जी। हाँ, देखिए नीलू जी, अभी की जो स्थिति है, इसमें सही बात है कि देखिए अब जनता को जो है इसमें आगे आना होगा। स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सारे मुद्दे को जो है डाइवर्ट करना चाहती है। आप देखिएगा कि जब भी इस तरह की कुछ बातें होती है तो पता चलता है कि उन लोग का अलग घुसपैठिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, इटली, ये सब शुरू हो जाता है। और वो जो मेन मुद्दा है, बताइए कि चुनाव आयोग पे इतने सारे आरोप लग रहे हैं और सामने से दिख भी रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पे भी इस तरह का नजर नहीं आएगा, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसका सफाई देते हुए नजर आएगी। अब रेलवे का जो जवाब आया है, मतलब हंसी आता है। बताइए कि अभी कोई फेस्टिवल नहीं है, दिवाली खत्म हो गया, छठ खत्म हो गया, और आप स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं हरियाणा से बिहार में आने के लिए। तो ये साफ साफ संकेत देता है कि ये तो पूरी तरह से जो है ये आप वोटर को ढो रहे हैं, और वोट चोरी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ढोया जा रहा है। और ये एक सारा व्यवस्था जो है, इसमें कॉर्पोरेट साथ में है, इसमें सारा चुनाव आयोग साथ में है, कोर्ट की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। तो अब देखिए, अब एक ही उपाय बच गया है, वो है कि लोगों को अब रोड पे आना पड़ेगा। अगर रोड पे नहीं आते हैं तो लोकतंत्र जो है बचने वाला नहीं है। और ये चुनाव जो है जस्ट एक रिचुअल बन के रह जाएगा। हर 5 साल पे एक जैसे फेस्टिवल हर साल आता है, उसी तरह से 5 साल में 2 फेस्टिवल आएगा, एक लोकसभा फेस्टिवल और एक विधानसभा फेस्टिवल। और इसका एक जो है अपना चलेगा 1-2 महीना का खेला जो है। और पहले से सारा चीज जो है फिक्स है कि किसको आना है, किसको जाना है, और अंत में जो है आम जनता को ही भुगतना होगा। तो अब ये बिहार चुनाव के बाद जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है बीजेपी को छोड़ करके अगेंस्ट में, उनको अब लोगों को जागरूक करना होगा। अब ये जो डिफरेंट मुद्दे पे जो घूमते, एक सिंगल मुद्दा पे जो है काम करना होगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं डॉक्टर गर्ग से भी पूछना चाह रही हूँ कि अब ये जो वोट चोरी के हर चुनाव में एक नया वोट चोरी का जो नया मॉडल है, अब तो ऐसा लग रहा है कि इस पर एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा सारे पॉलिटिकल पार्टीज को। और जो अभी आप बात मीनू जी और अनुमा जी कह रही थी कि भाई आप स्टेशन पर लोगों को भेजें, रिपोर्टर्स को भेजें, ये देखने के लिए कि कितने लोग जा रहे हैं खाली वोट डालने के लिए। क्या अब ये क्या एक नई जरूरत आन पड़ी इस समय, क्या करना चाहिए इस समय? बहुत संक्षेप में बोलिएगा सर जी। देखिए, बात ये है नीलू जी, मेरे को ये लगता है जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जब अंग्रेज का राज था तब तो कोई हमारे पास ताकत ही नहीं थी। तब क्या कांग्रेस ने पिछली नहीं किया? तब क्या लोग कब आते हैं? ये एटीट्यूड जो नए ये लोग हैं, मेरी तो
78 ईयर की एज होगी। मैं तो देश की आजादी से देख रहा हूँ और घूम रहा हूँ इनके बीच में। ये आज इनका दे आर ऑल्सो इन कोजी चेयर। लोग नहीं करते जी, लोग करें, लोगों को कोई लीड करेगा, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है। जब आप लोगों में जाते ही लोग करेंगे जी, लोग नहीं करेंगे। लोग करेंगे तब जब ये सब पार्टियां खत्म हो जाएंगी, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर लोग करेंगे। लोग तो करते आए हैं, लेकिन ये पार्टियां ये कह के बचने की कोशिश करते हैं, ये लोग करेंगे, वो करेंगे, यही तो बीजेपी कहती है। मैं मीडिया में बहुत दफा देखता हूँ, वो करेंगे। सो अब जरूरत ये है, राहुल गांधी ने सही कॉल दिया है, क्या हो भी जन जी आगे आ जाओ, कोई तो कर लेगा ना, कोई तो कॉल देगा। वो कॉल उन्होंने भारत जोड़ो की कॉल दी तो लोग आए। हम नफरत की राजनीति नहीं चाहते, हम प्रेम की राजनीति चाहते हैं। आपको नए भारत की खोज करनी पड़ेगी। राहुल गांधी इज ट्राइंग टू डू इट। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने खोज किया था भारतीय खोज, राहुल गांधी इज ट्राइंग टू डू इट। वेदर वी कांग्रेस इज ट्राइंग टू डू इट और नॉट इज ए क्वेश्चन। ये सवाल है, ये देखना होगा। सो इसलिए इस बात को ये कह के हम नहीं टाल सकते कि नहीं कि लोगों को करना। एक बात, दूसरी बात, बस सिंपल बात खत्म कर रहा हूं, वो ये है कि इस चुनाव में ये जितना भी हेरा फेरी, पूरी मशीनरी अब तो चोरी कर ली है, उसके बाद भी अगर ये हार जाते हैं तो ये लोगों का होगा, ये पार्टियों का नहीं है। क्योंकि पार्टियों ने तो, हम तो जी वोट बनाने में लगे हुए हैं, हम तो इसमें लगे हुए हैं। मैंने सब बात में हर रोज फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, आंकड़ा देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। इनके अभी अभी भी जितना कांग्रेस को, एक बात कह के खत्म कर रहा हूँ, इनका एमपी जहां से आया मेरे पास चंडीगढ़ का, 2 घंटे लगा के गया, 2500 वोट पे जीता था। पहले तो 6 महीने हमें लगे उसको बताने के लिए कि भाई आप 25,000 से जीतना था, 5% वोट बढ़ा दिया, फिर उसके बाद वो चुप है। फिर भी अब मैं इनके बड़े बड़े जो सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के, विपक्ष के, बाकियों के भी, मैं तो बीजेपी वालों से भी मिलता हूँ, वो भी मेरे पास आते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये देखता हूँ देश के लिए अब विपक्ष को और जोर लगाना होगा, अगर इस प्रजातंत्र को बचा के उन्होंने राज करना है। नहीं तो फिर लोग तो करेंगी, लोग तो, दुनिया में तब्दीली तो आती है, बदलाव तो आता ही रहता है। सो इसलिए अब बिहार में ये है, आपने एक सेंटेंस आज जो कहा है, इसको बार बार कहना चाहिए कि अब पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री बन गई चोरी चुनाव की। वोट चोरी नहीं है, अब सरकार चोरी के लिए एक माफिया बन गया बड़ा। नहीं, उसने मुझे तो सरकार लग का रहा है, हर, मुझे तो इससे भी आगे एक शब्द अब नजर आ रहा है, ये जो पूरा तंत्र है ये देख के, कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है वोट चोरी का, वोट यस, चोरी वेरी गुड, कॉर्पोरेटाइजेशन लेवल पर अब पहुंच गई है, ऐसा लग रहा है। यस, दैट इज देयर। क्योंकि एक लाइन कह के खत्म कर रहा हूं, जो इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे पास भी कारपोरेट नहीं है। आपके पास कारपोरेट होना भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी ने बोला ही है, आपके पास लोग होने चाहिए। लोगों की ताकत जब लोग इकट्ठे होते हैं कारपोरेट से बड़ी होती है। ठीक है, मैं अनुमा जी, मुझे पता है कुछ बोलना चाहेंगी, लेकिन मैं मीनू जी के पास और सिद्धार्थ के पास आती हूँ। मीनू जी क्या कहेंगी लास्ट में, फिर अनुमा जी को भी चांस दे देंगे बोलने के लिए। मीनू जी बहुत संक्षेप में क्या कहेंगी इस पूरे मॉडल पर, ट्रेनों का इस्तेमाल, मजदूरों का इस्तेमाल, और ये मजदूर पता नहीं बेबस मजदूर हैं वाकई में, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको इस तरह से मूर्ख बनाने का काम बीजेपी कर रही है, या वाकई में ये डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स हैं जिनका इस्तेमाल वोटों की खेती के लिए किया जा रहा है? जी नीलू जी, ये जो बात ट्रेन में जाने वाली बात है, ये बात मैंने करीब 6 दिन पहले सत्य हिंदी पे कही थी, क्योंकि मेरे परिचित की डोमेस्टिक हेल्प बिहार से है, जो वो यही बता के यहाँ से गई थी। उसने बताया था कि ट्रेनें जा रही हैं, तो हमें समझ में नहीं आया ट्रेनें कैसी जा रही हैं, कि ऑर्डिनरी जा रही होंगी। जब वो गई तो उन्होंने बताया, मेरे जो नेबर्स हैं उन्होंने ही बताया कि उसको 2 ट्रेन थी, तो 4 वाली तो खचाखच भरी थी, तो वो 10 वाली से गई है। अब ये देखिए कि वो चीज मैंने कही थी वहां पे, बट क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भाई ऐसी रैंडम कुछ उठा के बोल रही है। लेकिन मुझे तब भी शक था कि इस तरह की ट्रेनें जा रही हैं, ये अदरवाइज जो डोमेस्टिक हेल्प है वो अपना पैसा खर्च करने के लिए महज वोट डालने के लिए जाए, वो और उसका पति, तो वो बात समझ में नहीं आ रही थी मुझे उस टाइम भी, और इसीलिए मैंने सत्य हिंदी पे कही। तो मेरी तो अनुमा जी आपसे भी, और जो विपक्ष के जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं, वो जो इन सोशल मीडिया की बहसों में, या जो अपने पब्लिक इंडिया या अदर चैनल्स पे, बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, उनकी बात, उनपे जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं, प्लीज उनपे भी ध्यान दीजिएगा।
वो आपको कोई ना कोई क्लू दे जाते हैं। देखिए, हम भी बहुत ओपनली नहीं बोल सकते, हमारी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन हम एक क्लू दे रहे हैं आपको, तो आप उसको थोड़ा सा आगे जाइए, मतलब एटलीस्ट दैट मच यू कैन डू। क्योंकि देखिए, हमसे हमारे पास तो कोई रिसोर्स नहीं, हम तो अकेले वन मैन आर्मी है। आपके पास सोशल मीडिया की और अदर कार्यकर्ताओं की भी, और मतलब लोकेशंस के वाइज भी बहुत सारी रिसोर्सेस है। तो हमारी मीडिया में, चाहे आप अपने मीडिया डिपार्टमेंट को लगाइए कि भाई इनके उसमें से कुछ कंटेंट ध्यान से देखिए और उसमें देखिए क्या कह रहे हैं ये लोग। तो हम भी कुछ थोड़ा बहुत तो ग्राउंड से हम भी पकड़ रखते हैं, तो उसको जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दें। तो मुझे तो तब भी उस दिन शक हुआ था कि, और फिर अब मुझे वो गुजरात का जो मैं इंसिडेंट आपको बता रही थी, तो वो गुजरात में ये कहा गया था कि जब वो गलियां भर रही हैं तो वो लौटे कि नहीं लौटे, और वो सब जगह जाते हैं। अभी बता रहे हैं, अभी किसी ने पोस्ट किया है कि गुजरात पुलिस को लगाया गया है किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिहार की। मतलब बिहार में पुलिस नहीं है क्या आपके पास? और सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स नहीं है? चुनाव आयोग के पास खाली बिहार की पुलिस है लगाने के लिए? तो ये इस तरीके का जो ये चुनाव जी, जी। लूटा जा रहा है। और ये जो 5 बजे के बाद की बात एक जो होती है ना, कि 5 बजे बाद, देखिए नॉर्मल जो एक फाइनल देने में टाइम लगता है चुनाव आयोग को, 4 घंटे लगा लीजिए, लेकिन आज के डिजिटल टाइम में तो बिल्कुल भी 4 घंटे भी नहीं लगने चाहिए, इतना क्विक काम होता है। आप ग्रोक वगैरह भी देखिए ना, कैसी क्विक वो आपको कैलकुलेशन करके दे देते हैं। तो क्या चुनाव आयोग के पास नहीं होगा वैसा सॉफ्टवेयर? तो वो वो चीज मोदी जो जी है, का डिजिटल इंडिया है, जब वो चुनाव आयोग का कुछ काम होता है तो वो डिजिटल इंडिया पूरा फेल कर जाता है। वैसे पूरे देश में मोदी जी अपने हर रैली में कहते हैं, अरे डिजिटल इंडिया पे तो हम फक्र करते हैं। अब ये जो मैं एक मिनट नीलू जी, ये जो है ना वोटर्स इस तरह के, ये 5 बजे के बाद काम आते हैं सारे वोटर्स जी। जी, ओके, ओके, आप कह रही हैं कि ये जो मजदूर हैं या जिनको लाया ये गया नहीं, है, फर्जी वोटर्स जो राहुल गांधी भंडाफोड़ करे, और इन ट्रेनों में बिहार के वोटर्स के अलावा ओके, और भी लोग गए होंगे जो नॉन बिहारी है। ओके, ऑलराइट। सिद्धार्थ क्या कहेंगे बहुत संक्षेप में, क्योंकि मुझे अनुमा जी से एक जवाब लेना है। अनुमा जी के ऊपर आज बहुत जी सारे आरोप हैं, इसलिए मैं उनको भी लास्ट चांस दूंगी। जी बोलिए। हाँ नहीं, जी आरोप ये नहीं है, डबल इन ये सजेशन है, सजेशन। ये जो जी डबल इंजन के नाम पे ट्रेन घोटाला बीजेपी कर रही है, जिसमें कि उनके लोग जा रहे हैं, राज्य से राज्य घूम रहे हैं तंबू लेके, इससे तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये अब मैच फिक्सिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही फिक्स्ड है। जैसे 1990 के दशक में ना शारजाह में कोई भी मैच होता था तो मैच कोई भी होगा, जीतेगा पाक ही है, इस तरह का एक बन गया था। तो सबसे बड़ी बात है कि इतना खुल के फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है। दो कारण है इसके। पहली है भाजपा की हिम्मत, क्योंकि जिस दिन चंडीगढ़ में वो व्यक्ति जो भाजपा के द्वारा अपॉइंटेड था, उसने सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के मान लिया कि मैंने फर्जीवाड़ा किया है, उसके बावजूद जब चुनाव आए न्यायपालिका उसको किसी तरह की सजा नहीं दे, महाराज आपके पाकिटमारी हो जाती है तो उसको 6 महीने की सजा है। यहाँ पर तो आदमी ने कोर्ट में खड़ा होकर बोला कि हमने पूरा का पूरा एक शहर का चुनाव चोरी किया है। जैसे ही उसने माना, लेकिन न्यायपालिका ने उसको छोड़ दिया। इस तरह के अपराधी तत्वों की पौ 12 हो गई। अब वो पौ 12 हो गई है, इसलिए नए नए हथकंडे वो इस्तेमाल कर रही है। ये अब सच पूछिए तो बीजेपी के लिए एक तरह की मजबूरी भी हो गई है। चुनाव में धांधली के बगैर वो लोकप्रिय नहीं रही कि वो जीते। 115 करोड़ भारतीय बीजेपी को वोट नहीं डालते हैं। अब लास्ट में बताता हूं, लोग पूछेंगे कि समस्या का समाधान क्या। जब लोग जो होता है वो पहलवान होता है, जब पहलवान लोग खड़ा हो जाएगा पिद्दी तंत्र के सामने, तो पिद्दी तंत्र रातों रात सरेंडर कर जाता है। इसीलिए भारत को लोकतंत्र कहा जाता है, विपक्ष तंत्र नहीं है। यहाँ पर किसी पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं होती है, देश की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र है, लोक बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। यहाँ पर तंत्र इतना बड़ा हो गया है, छोटा होते हुए भी तंत्र लोक को कंट्रोल कर रहा है। लोक को कंट्रोल करने के तंत्र को लोकतंत्र नहीं कहा जाता है, लोक के अंदर जो तंत्र है उसको लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में उल्टा हो गया है। ये जिस दिन लोक खड़ा हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा हनुमान की तरह कि मेरी ताकत कितनी है। हनुमान को जब तक ताकत पता नहीं थी तब तक इधर खड़े थे, जैसे उनको ताकत पता लगा, एक जंप मारे उधर लंका पहुंच गए। तो हनुमान की तरह लोक के पास जो ताकत है वो लोक को खुद ही एहसास होने की जरूरत है। अब मैं अनुमा जी के पास आती हूँ। बहुत संक्षेप में विकल्प पार्टीज क्या करे, आप क्या कहेंगी? जी देखिए सर बहुत सीनियर हैं, तो मैं एक बात कहूंगी कि एक तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस तो अलग नहीं है, एक ही रास्ता है। आज मैं पचमढ़ी में हूँ, आपने सुना होगा, यहाँ पर हमारा एक शिविर चल रहा है जिसमें कल राहुल जी के साथ थे हम लोग। कहीं कोई दो रास्ते नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि जो काम राहुल गांधी
कर रहे हैं एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एज हमारे लीडर, वो काम में अगर जनता साथ नहीं देगी तो कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा। एक बात ये जो कि सब एक सिंक में है। दूसरी चीज आपका ये कहना कि आप लोगों को अगर शासन करना है तो नहीं करना शासन। हम दाता और प्रजा के, या दाता और देने वाले के प्रजा के रूप में नहीं है, हम साथी की तरह चलते हैं और जो देश की दिशा है वो लोग तय करते हैं। आपको अच्छी तरह ये समझ में आता होगा कांग्रेस के समय का जो भी शासन था उसको देखकर और आज का देखकर। आज सत्ता चलाती है, पहले जो लोगों की इच्छा होती थी उस हिसाब से नीतियां निर्धारित होती थी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनी थी, जो आरटीआई लाने वाले लोग हैं, चाहे वो एक आई थिंक ब्राजीलियन थे वो, और निखिल डे हुए या अरुणा जी हुई, ये सारे लोग जो लोगों की भाषा सुन के, भावना सुन के तय करते थे, उससे नीतियां बनती थी। तो ये अगर बात कि हमें प्रशासन चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना। जो लोग चाहते हैं उस तरह से कांग्रेस काम किया करती थी, अब उसमें से कुछ नहीं बचा। ना मीडिया की स्वतंत्रता बची है, ना लोगों के अंदर साहस बचा है अपनी बात कह पाने का। तो मैं आपको एक गारंटी जरूर देती हूँ कि शायद हो सके थोड़ी देर लगे, हम नहीं जानते कब, क्योंकि हमें भी वो लोगों का माहौल देखना है, लेकिन एक बड़ा आंदोलन जो किसान आंदोलन जैसा होगा और कांग्रेस उसको लीड करेगी, वो बिल्कुल होगा। लेकिन क्या वो अभी होगा, क्या वो अगले महीने होगा, इसके बारे में हम कुछ तय तरीके से नहीं कह सकते। हम तो उम्मीद करेंगे कि एसआईआर के बाद भी, क्योंकि एसआईआर से 23 लाख तो महिलाओं के ही वोट कट गए हैं, उसके अलावा टोटल हमारे वोट जो कटे हैं उसके कारण एनडीए को एज मिला है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बढ़िया चुनौती देते हैं तो भी और नहीं देते हैं तो भी, हर केस में एक जन आंदोलन खड़ा जरूर होगा, जिसके बारे में हमें थोड़ा एहसास हो चुका है। कब होगा वो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि हम पल्ला झाड़ना चाहते, ये बहुत गलत बात है सर। पल्ला कतई नहीं झाड़ना चाहते, सिर्फ ये है कि हम तथ्य सामने लाला कर रख रहे हैं। जिस दिन लोग मोमबत्ती लेके हमारे साथ निकल लेंगे ना, उसी दिन सारी चीजें बदल जाएंगी सर। जी चलिए आज एक नीलू जी बहुत बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में सर। हाँ बिल्कुल शॉर्ट थॉट में। अनुमा जी, आपने अभी बताया कि पंचमढ़ी में कांग्रेस का कोई शिविर चल रहा है और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, बीजेपी ने रेड मार रखी है राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी तो घूमने निकल पड़े हैं, पंचमढ़ी सफारी पे गए हुए हैं। तो आपकी तरफ से कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं सोशल मीडिया पे? प्लीज वो इंफॉर्मेशन डालिए ताकि ये दुष्प्रचार बंद हो। जी देखिए, मैं खुद वहां प्रशिक्षण की सह प्रभारी हूँ, 10 दिन से ये शिविर चल रहा है और यहाँ पर हमारी जो भी चीजें, मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसे बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो सोशल मीडिया पे ये सभी लोगों को मालूम है, बीजेपी की बकवास उसकी जगह। लेकिन हमारे यहाँ लगातार गुजरात के बाद अभी मध्य प्रदेश, इसके बाद हरियाणा का नंबर है, एक के बाद एक कांग्रेस के अंदर कुछ जो हो रहा है वो एक ऐसी चीज होगी जो दुनिया में दिखेगी, सबको दिखेगी, और वो बहुत आश्वस्त करने वाली चीज है। हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से तैयार हो रहे हैं अब विचारधारा के साथ, आप देखेंगे हम चुनौती का सामना करेंगे। तो ये तो पचमढ़ी घूमने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ खुद पे, मैं खुद यहाँ पर हूँ और अभी राहुल जी के जाने के बाद भी शिविर कंटिन्यूड है। तो ये जो उनकी कहानियां है उसमें प्लीज मत आइएगा, इसी चैनल, इसी माध्यम से सुनिए कि वो एक शिविर में हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन गलत बन रहा है, ये कह रही हूँ मैं। जी आई हैव टू स्टॉप, आई एम सॉरी, इस समय बहुत कम है। लेकिन बीजेपी की तो पानी घेरने की आदत है कि अगर वो किसी काम से भी जाएंगे तो राहुल गांधी को पता नहीं उल्टे सीधा ही उनके बारे में दिखाया जाएगा, या फिर उनको मोटरसाइकिल पे चलता हुआ दिखा देंगे, ये कह देंगे कि वो वेकेशन मनाने गए। अब वो पार्टी के अगर सृजन वाले प्रोग्राम में लगे हुए तो ये दिखाया जाएगा कि वो घूमने गए। तो ये तो बीजेपी का दुष्प्रचार हमेशा चलता रहेगा। लेकिन आज जो चीज, जिस चीज का खुलासा हुआ है कपिल सिब्बल द्वारा, और 3 दिन पहले जो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किस तरीके से ट्रेनों में भर भर कर मजदूर भेजे जा रहे हैं, अब वो मजदूर है या पार्टी वर्कर्स है इसका पता नहीं है, लेकिन ये वोट चोरी का एक नया के सामने आया है। ये एक बड़ी चुनौती है और इसका संघर्ष, ये सामना कैसे करेंगे, इसको कैसे निपटा जाएगा, ये अपने आप में देखना होगा आने वाले दिनों में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, अनुमा जी, सिद्धार्थ, पंकज, मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।